बकास ज़मीन जोतते हैं और परेशान है क्या कि बकास ज़मीन है लेकिन पेपर नहीं है, क्या होगा? सरकार वापस ले लेगी या फिर छोड़ेगी, कुछ रेंट लगा दिया जाएगा? आपके दिमाग में यही बात चल रहा। यही बात गरमजुरवा मालिक ज़मीन जोतने वाले रैयतों का भी है। वो भी कह रहे हैं कि साहब हम तो पुश्तों से ज़मीन जोत रहे हैं, हमारे खाता में है ये, हमारे दो पुरखों ने जोता, अब हमसे आप रिटर्न मांग रहे हैं। रिटर्न कहाँ से लाए? रिटर्न तो आपके सरकार के ऑफिस में भूअर्जन में होगा और वहाँ से दिया नहीं जा रहा है। सर्वे ऑफिस में जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि रिटर्न तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो सर्वे में हम सरकारी खाते में चढ़ा लेंगे। बात भी सही है, अब तक बात यही हो रही थी और यही चिंता हर किसी को सता रहा है। केसरे हिंद जमीन वाले को भी सता रहा है, हर वो सरकारी भूखंड पर सता रहा है जिसका पेपर नहीं है। और जो लोग पेपर गरमजुरवा मालिक ज़मीन को भी रैयतीकरण करा लें, उनको भी सता रहा है कि कहीं मेरा मोटिशन कैंसिल ना हो जाए। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने सरकारी ज़मीनों को बेचा है, बहुत सारे लोगों ने गरमजुरवा ज़मीनों को खरीदा है, उनका मोटिशन रोक गया है। लेकिन चिंता सताए जा रही है कि साहब हमने तो पैसा लगा करके, गाढ़ी कमाई लगा करके खरीदा है, अब क्या होगा? तो आपके लिए खुशखबरी है, हम आपको बता रहे हैं कि सरकार बकास ज़मीन पर, गरमजुरवा मालिक ज़मीन पर नया नियम लेकर आ रही है और सम्राट चौधरी के अगले कैबिनेट मीटिंग में उस पर मुहर लग सकती है। अब उस नियम में क्या क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। और ऐसा भी है क्या कि अगर हर कोई बकास ज़मीन पर मकान और दुकान बना लेगा तो सरकार उसको छोड़ देगी? तो ऐसा भी नहीं है कि सरकार इतना मेहरबान हो गई कि कोई भी दबंग किसी शहर में, पटना में जो सरकारी ज़मीन है वहाँ पर जा कर के 5 तल्ला बिल्डिंग खड़ा कर ले और सरकार उसको छोड़ दे, ऐसा भी नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि गांव के रास्ते पर सरकारी ज़मीनों पर आप जाएंगे और मकान बना लेंगे और सरकार आपको छोड़ देगी, ना ना, ये भी नहीं है। क्या नियम है ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे और वो भी बताएंगे जो लगातार आपको बताते हैं जबरन कब्जा पर कैसे सरकार बुलडोजर चलाने वाली। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब अपने तमाम रैयतों से, तमाम किसानों से, तमाम दर्शकों से, जो चाहे बिहार में बैठ कर देख रहे हों, झारखंड में बैठ कर देख रहे हों या फिर देश और दुनिया के किसी भी कोने में बैठ कर देख रहे हों, हम आपको दिल से आभार प्रकट कर रहे हैं। आपका हमें खूब साथ मिल रहा है। लेकिन वैसे सभी दर्शकों से मेरा अपील है कि ये चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को वहीं पर फॉलो कर लीजिए। ये चैनल जितना बड़ा होगा आपका ताकत बड़ा होगा। दुनिया मजबूतों की सुनती है, कमज़ोर का कोई नहीं सुनता। आप कमज़ोर पड़ गए इसीलिए कोई आपका सुना नहीं। क्या आप चाहते हैं ये चैनल भी कमज़ोर रहे? ये चैनल को मजबूत बनाइए। अगर चैनल मजबूत होगा तो सरकार हर बात सुनेगी जो हम इस चैनल पर बोलेंगे। और आपका ही प्यार का नतीजा है कि लोग सुन रहे हैं, सिस्टम के लोग सुन रहे हैं। कई ऐसे खबर में हमने मुद्दा उठाया, सम्राट चौधरी जो बिहार के सीएम हैं उन्होंने इसका संज्ञान लिया और इस खबर पर एक्शन लिए। बहुत सारे सकारात्मक दिशा में काम चल रहा है। दिलीप जायसवाल जी ने भी, जब हम उनसे मिले इंटरव्यू करने के लिए, उसने भी तारीफ़ किया कि आप शानदार उठा रहे हैं मुद्दों को और हम लोग उसको ले रहे हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं कि बकास ज़मीनों पर जो लोग बकास ज़मीन को जोत रहे हैं, जिनके पास पेपर नहीं है, वो चिंता में है। बहुत बड़े पैमाने पर बकास ज़मीन जोत रहे हैं। कोई आदमी बकास ज़मीनों पर मकान बना लिया है, कोई आदमी दुकान बना लिया है, कोई आदमी बाउंड्री कर लिया है, तो कोई आदमी खेती करता है और उनके पास पेपर नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए बकास ज़मीनों को लेकर सरकार गंभीर हो गई है, क्योंकि बड़े पैमाने पर सहयोग पोर्टल पर हो या फिर मंत्री से मिलकर हो या विजय सिन्हा के समय में हो, बड़े तौर पर बड़ी संख्या में जो लोगों ने शिकायत किया है और शिकायत करके कहा है कि सर साहब हम बकास ज़मीन जोतते हैं और हमारे पास पेपर नहीं है, लेकिन हम उस पर मकान बना लिए हैं, चिंता है, हमें न्याय दीजिए। आपके कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि लोग ये अपील कर रहे हैं कि मेरे पास बकास ज़मीन में मकान है, हमने पूरी कमाई लगा दिया है और अब उस ज़मीन को तोड़ने के लिए नोटिस आ रहा है बार बार, क्या करें, हमारे लिए हमारा तो असियाना छिन जाएगा। इस तरह की पीड़ा पहुंची है।
सरकार इस मुद्दे पर अपने विधायकों से, सरकार अपने मंत्रियों से भी सुझाव लिया। अधिकांश लोगों की राय है कि जो गरीब परिवार हैं, जिनके आशियाने छीने जा रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। घटक दलों को चिराग पासवान ने भी, जीतन राम मांझी ने भी, और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी इस पर सरकार को घेरते रहे हैं। तो सरकार को घेरने, जो घेरा जा रहा है सम्राट चौधरी, उसी को अपना हथियार बना रहे हैं। सम्राट चौधरी ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बात करके और ये कहा है कि एक ऐसा नियम बनाइए, और शायद वो नियम बन भी रहा है, लगभग तैयार है, वो नियम बन रहा है जिसमें कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास बकास ज़मीन है, उन पे मकान बना लिए हैं, या फिर ऐसा कि बकास ज़मीन है और उस पर दुकान बना लिए हैं, और वो नीडी हैं, उनके पास कोई परेशानी, उनके पास कोई और साधन नहीं है, तो वैसे लोगों को अगर आम रास्ता पर नहीं हो, तो अगर आम रास्ता पर होगा जिसमें लोग आते जाते हैं, और सरकारी ज़मीन होगा, किसी डिपार्टमेंट का होगा, तब आपका नहीं होगा, उस पर बुलडोजर चलेगा। ये नियम बन रहा है या बन चुका है, लगभग मुहर लगनी है। लेकिन आम रास्ता पर हो, मंदिर पे हो, मठ के ज़मीन पर हो, या फिर सरकारी किसी विभाग का ज़मीन हो, वो ज़मीन पर अगर आप अतिक्रमण किए हैं तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, किसी भी सूरत में छोड़ना पड़ेगा। और जिस ज़मीन पर कोर्ट का ऑर्डर है छुड़ाने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का, वो भी छूट कर रहेगा। लेकिन बकास ज़मीन, अगर मुझे बकास ज़मीन की पहले बात करें, बकास जो आम बकास है, उस ज़मीनों को जो है, उस ज़मीनों पर अगर आप मकान बनाए हैं, आप गरीब हैं, तो आपके मकान को नहीं छीना जाएगा। उसके लिए सरकार नियम लेकर आ रही है। नियम जब तक आएगा नहीं, प्रकाशित नहीं होगा, तब तक नहीं बताएंगे उसमें क्या क्या टर्म कंडीशन रखे गए हैं। लेकिन जो जानकारी है अंदर खाने से, तो उस, और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक सभा में कल भी बोल चुके हैं और पहले भी बोल चुके हैं कि नहीं छीनेंगे, हम लिखेंगे कि कब से आपके कब्जे में है। तो वो तैयार हो रहा है कि वो ज़मीन को छीना नहीं जाएगा, उस पर कुछ मामूली चार्जेस लगाए जा सकते हैं, शुल्क लगाया जा सकता है। ये जिस तरीके से ज़मीन का मालगुजारी रसीद करता है, उस तरीके से कुछ किया जा सकता है। ये नियम बन रहा है और ये नियम लगभग एक बड़ी टीम तैयार कर रही है, तो वो छीना नहीं जाएगा। बकास ज़मीन को आपको अगर मकान होगा तो नहीं छीना जाएगा, लेकिन बकास ज़मीन पर अगर आप खेती करते होंगे तो वो आपके पास नहीं रहेगा। मकान होगा छूट जाएगा, दीवार होगा छूट जाएगा, ज़रूरी की जो चीज़ें होंगी वो छूट जाएगा, सरकार आपको बख्शेगी। लेकिन अगर आप बकास ज़मीनों पर 50 एकड़ में, 10 एकड़ में खेती करते होंगे और ये सोचेंगे कि हमारा ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा, वो सर्वे में सरकार के खाते में जाएगा। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, रोचक जानकारी दे रहे हैं। हालांकि जब नियम आएगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन नियम के पहले हम आपको जो अंदर खाने से मेरी जानकारी है, जो जो बातें चल रही है डिपार्टमेंट में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, गैरमजरूआ मालिक ज़मीन। गैरमजरूआ मालिक ज़मीन बड़े पैमाने पर है। बिहार के लाखों ऐसे जो हैं, कहें तो करोड़ों ऐसे रैयत हैं, बिहार में करोड़ों की संख्या में रैयत हैं। उन रैयतों के पास बड़े पैमाने पर गैरमजरूआ मालिक ज़मीन है, और रिटर्न कुछ ही लोगों के पास है। हम समझते हैं कि 5% के पास है, और वो 5% के पास भी है तो सरकार का मानना है कि उसमें से अधिकांश फेक है, फर्जी है। कुछ ही लोगों का सही है, हम सबका फर्जी नहीं करें, कुछ लोगों का, सरकार का मानना है कि कुछ लोगों को, क्योंकि जब किसी के पास नहीं है तो आपके पास कहाँ से है, वो जांचा जाएगा, परखा जाएगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, सरकार जो नए नियम ला रही है उस नियम में देखा जाएगा कि गैरमजरूआ मालिक ज़मीन का नेचर क्या है, कहाँ पर है, उपजाऊ भूमि है, अगर उससे उसका जीविकापार्जन चलता है तो ज़मीन को छोड़ा जाएगा, रेंट लगाया जाएगा। और जो ज़मीन पर रास्ता, हाईवे, अस्पताल, तमाम सारी चीज़ें जो है उसको कोई किसी के कब्जे में है तो वो सरकार छुड़ाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका जीविकापार्जन का साधन है, अगर पीढ़ियों से आप जोत रहे हैं, तो उसका मालिकाना हक आपको मिलेगा। रैयतीकरण आपको सरकार आगे चलकर करने वाली है, इस पर नियम बन रहा है। गैरमजरूआ मालिक ज़मीन को लेकर के ये नियम चल रहा है। केसरेहीन ज़मीन को लेकर भी कुछ ऐसा ही कहानी है जो गैरमजरूआ मालिक ज़मीन को लेकर भी है, लेकिन उसमें लीगल टाइटल का जो राइट क्या कहता है वो देखा जा रहा है, क्योंकि इस ज़मीन का असली जो मालिक अधिकार जो देता है वो टाइटल देता है, कोर्ट देता है। और टाइटल क्या कह रहा है और भूमि राजस्व विभाग के नियम क्या कह रहे हैं, ये दोनों को देखा जा रहा है, और ये दोनों से मिलाकर नियमावली मसौदा तैयार हो रहा है ज़मीन का, और बहुत अच्छा हो रहा है। किसानों के हक में हो रहा है, गरीबों के हक में भी हो रहा है, वैसे लोगों के हक में हो रहा है जो मजबूर हैं, मजदूर हैं, और जो मकान बना लिए हैं और उनके अब आशियाने पर संकट है, क्योंकि बिहार में बुलडोजर गरज रहा है, बुलडोजर चल रहा है, तो हर कोई डर में है।
लेकिन खबर यही है कि अगर आम रास्ते पर अगर आप होगा या किसी दूसरे के ज़मीन पर आप जबरन कब्जा कर लिए होंगे और आप सोच रहे होंगे कि सरकार अब मकान बना लिए होंगे और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा है कि अब तो सरकार तोड़ने के लिए नहीं बोल रही है, रेंट लगा दी, तो ऐसा नहीं है। अगर आप दूसरे के ज़मीन पर मकान बना लिए हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा, वो सरकार छुड़ा कर रहेगी। अब जबरन कब्जा की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर जबरन कब्जा की कहानी ये है कि जबरन कब्जा पर बड़े पैमाने पर आवेदन आया है, सहयोग पोर्टल पर भी पहले भी आया था, दिलीप जायसवाल का भी पास लगातार पहुंच रहा है, मुख्यमंत्री के जनता दरबार जो लगा रहे हैं उसमें भी सम्राट चौधरी के जी के पास आ रहा है, और जहां भी वो सहयोग शिविर में जा रहे हैं वहाँ बड़े पैमाने पर जो है जबरन कब्जा अतिक्रमण करने का, दबंगों की शिकायतों का, फर्जी एग्रीमेंट का, ये तमाम सारी शिकायतें मिल रही है। उसमें उनके पास नाम भी मिल रहा है कि कितने किस तरह के दबंग लोग जो है इस तरह के कारनामे कर रहे हैं और गरीबों को किस तरह से मारते हैं, पीटते हैं, मुकदमों में फंसाते हैं, ये तमाम सारी बातें हैं। उसमें SC ST के हथियार से लेकर के लिया जाता है कि साथ साथ प्लस में बहुत गंदे गंभीर अपराधों के पर मुकदमे किए जाते हैं, हथियार बनाकर किए जाते हैं। तो ये भूमि का खेल है, लेकिन इन तमाम खेलों पर ब्रेक सम्राट चौधरी लगाने वाले हैं। सम्राट चौधरी सम्राट एक्शन लेने वाले हैं। अब हम कुछ दर्शकों के कमेंट्स दिखाते हैं, और ये कमेंट्स आज हम पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया है और धीरे धीरे बारी बारी आप कमेंट्स देख रहे हैं। इन अधिकांश कमेंट में ये बताया गया है कि मेरे ज़मीन पर कब्जा है, सरकार कब छुड़ाने आएगी। कुछ लोगों ने ये कहा है कि कब्जा छुड़ाने सरकार आएगी, या फिर बात हवाई है। किसी ने ये कहा कि सम्राट चौधरी तो रोज़ शिविर में जा रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनके अंचल में कोई सुधार नहीं है। अधिकारी एक आदमी को मोटेशन कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा है, पैसे की डिमांड हो रही है। कोई लिख रहा है कि बिचौलियों का भरमार है। एक गया के मखदूमपुर से बड़े पैमाने पर शिकायत आ रही है कि मखदूमपुर में अंचल में बहुत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा है, वहाँ जांच करना चाहिए। बांका से भी कुछ ऐसी ही शिकायत है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा चल रहा है, अंचल में खेले हैं। मुजफ्फरपुर की ये कहानी है, भोजपुर, बक्सर, रोहतास से भी कुछ लोगों ने ऐसा कहा है। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा है और सभी लोगों ने अंचल में भ्रष्टाचार की बातें कही। अगर इस खबर को भूमि राजस्व विभाग के अधिकारी देख रहे हैं, मंत्री देख रहे हैं, तो हम अपील करेंगे उनसे कि किसानों के जो कमेंट्स हैं इस पर संज्ञान लिया जाए, इनको न्याय दिलाया जाए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।